फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का लेक्चर नंबर 2 और इसमें बेटा हम क्वेश्चन करेंगे 3 और 4। 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ये बिल्कुल जिन बच्चों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहले बेटा वो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि बिल्कुल उसी के रिलेटेड है। वहाँ पर मैंने कुछ लॉगरिथम के रूल समझाए थे और उससे पहले मैंने प्रूफ भी करके दिखाए थे, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और वो उम्मीद है कि आपने सीखी होगी। तो इस वजह से ये वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके वाला समझ आने वाला है, क्योंकि आपने पहला लेक्चर देखा हुआ है। तो बेटा फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि वहाँ पर पहले क्वेश्चन में ये था कि log a मल्टीप्लाई b था, तो यानी कि मल्टीप्लाई या डिफरेंस में थे तो हम उसको कन्वर्ट करते थे सम या डिफरेंस में। यानी मल्टीप्लाई में थे, कोई फ्रैक्शन में था, कोई पावर में था, तो उसको हमने डिफरेंस में कन्वर्ट किया था, प्लस और डिफरेंस में। यहाँ पे राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। यहाँ पर लॉगरिथम ज़्यादा है तो हमने इनको कन्वर्ट करना है सिंगल लॉगरिथम के अंदर। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो पहला ही रूल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, अगर log a जमा log b आ जाए यानी प्लस आ जाए तो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो सीधा सिंपल ही है, यहाँ पर एक वक्त में याद रखना है, एक रूल इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आ जाएगा जी 21 मल्टीप्लाई है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 5। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत आते हैं पेपर के अंदर भी। अब यहाँ पर अब मैं रूल इस्तेमाल नहीं कर सकता, माइनस है तो फ्रैक्शन में लिख दूँ। क्यों? क्योंकि याद रखें यहाँ पर भी 1 है, यानी कि कुछ भी यहाँ पर मौजूद ना हो तो 1 होता है, तो यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर तो 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो इसको पहले कन्वर्ट यहाँ पर 1 1 लेके आना पड़ेगा। एक वक्त में एक रूल इस्तेमाल करना है। तो 25 माइनस, इसको पावर में ही ले जाते हैं, जिस तरह पावर हो तो पहले आ जाता है ना, इसको पावर में ही कन्वर्ट करते हैं। तो log 3 की पावर बेटा आ गई 2। तो अब आपके पास ये देखें log ये वाले यानी कि 25 को माइनस ये पावर यहाँ पे भी मान है यहाँ पे, तो हम अब इसको माइनस है तो किस में लिख देंगे, डिफरेंस के अंदर। तो यहाँ पे बेटा लिखते हैं log, ऊपर आ जाएगा जी 25 और माइनस फ्रैक्शन आ गई और नीचे आ गई 3 की पावर 2। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। अब आपको रूल की समझ आ चुकी होगी। ऐसे नहीं करना कि डायरेक्ट ये वाली चीज़ लिख देनी है। इसी तरीके से मुझे पता आपने ये भी इसको ऐसे लिखना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना। पहले यहाँ पर रूल इस्तेमाल करना है, इसको पावर में लिखें। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी जी log y के ऊपर आ गई जी क्यूब। अब बेटा आपने करना क्या है कि माइनस आ जाए तो किस में चेंज करना है जी, माइनस आ जाए तो फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। बहुत आसान सा। तो इसको बेटा क्या करना है, फ्रैक्शन के अंदर ऊपर एक्स स्क्वायर पहला नंबर लिखते हैं और नीचे आ जाएगा b। ये समझे a है और ये है b, तो a ओवर b, यहाँ पे y का क्यूब आ गया। इसी तरीके से बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन है बहुत ही आसान, तो हम करते हैं वो भी। log 5 आ गया और मल्टीप्लाई अभी कुछ भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है एक चले कर लें, क्योंकि यहाँ पर एक रूल इस्तेमाल हो सकता है। इन दोनों पे रूल इस्तेमाल करते हैं, इकट्ठा नहीं कर देना आपने, इकट्ठा नहीं करना, बार बार कह रहा हूँ। log प्लस है तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 6 ब्रैकेट डाल लें, आगे लिख लें जी log 2। एक वक्त में एक रूल, हमने सिर्फ ये वाला रूल इस्तेमाल किया है। दो नंबर के दरम्यान log आ जाए, log भी साथ हो तो उसको एक log के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे log a समझे और ये समझे log b है, तो हमने देखे सिंगल log और ये दोनों लिख लिए। अब बेटा इसको सॉल्व नहीं करने बैठ जाना, क्योंकि आपने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी, अब एक रकम है, ये समझे a है और ये समझे b है। ठीक है, अब इसको रेज कर देना। तो a अगर माइनस आ जाए log a माइनस log b, तो ओवर में बस लिख देना, log लिखा और a ओवर b। a ये है 5 मल्टीप्लाई 6 और नीचे आ गया क्या हमारे पास 2। ठीक है, ये वाला 2। तो इसी तरीके से बेटा हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो अब बेटा हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके की समझ आने वाली है। तो करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। मैं इसकी स्टेटमेंट बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। कैलकुलेट दी फॉलोइंग। आपने जो ये 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हुए हैं, तो ये टाइम की बचत के लिए बेटा हम वीडियो को स्टॉप करके लिख देते हैं क्वेश्चन, ताकि आपके लिए इतना ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने और आपके लिए भी इजी हो जाए। तो बेटा ये इसका कुछ रूल्स है जो कि मैंने प्रूफ करके दिखाया था, 3-4 प्रूफ हैं, वो भी आप ज़रूर देखें, करें वो भी। तो इसमें मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये पेपर में भी आया था इस दफ़ा,
तो आपने इनको करना ही क्या है कि इसको लिखने का तरीकाकार क्या है। मैं तो बच्चों को कहता हूँ जो ऊपर है उसको ऊपर रहने दें, तो थोड़ा सा नीचे आपको दिखाई उसको नीचे ले आए, यानी कि लॉग, ये प्रॉपर्टी है, इसकी प्रूफ भी है। log 2 ऊपर है तो ऊपर आ गया, नीचे है तो उसको क्या करेंगे हम, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ था नीचे लिख दिया हमने, ठीक है, मल्टीप्लाई। और यहाँ पर log 81 ऊपर है तो ऊपर लिख दिया, नीचे 2 आएगी log 2 लिख दिया, सिंपल। ये प्रॉपर्टी है वैसे इसकी, तो ये बहुत आसान है याद रखने के लिए। तो ये दो तो बेटा कट गए, तो ऊपर आ गया हमारे पास log 81 और नीचे आ गया बेटा log 3। बच्चे गलती क्या करते हैं, log को कैंसिल करके 3 को कटिंग कर दे, ऐसे कर लेते हैं सवाल, ये जो कि बिल्कुल तरीका गलत है। तो यहाँ पर बेटा 81 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 का होगा तो 3 2 6, 2 कैरी आ गया 21 बन गया, 3 7 21, 3 को 3 9 27, फिर 3 से होगा 3 3 9, फिर 3 से होगा 3 1 3, तो 3 कितने हैं 4। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बेटा log और 81 की जगह 3 जो पावर है उसकी 4 और नीचे आ गया log की 3। अब ऐसा भी नहीं करना कि log 3 कैंसिल हो, ये भी गलत है। यहाँ पे पहले रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, पावर पहले आ जाएगी तो ऊपर आ जाएगी जी साथ log 3 और नीचे आ जाएगा जी log 3। अब आप कैंसिल कर सकते हैं log 3 और log 3 आपस में कैंसिल, तो आंसर इसका बेटा आ गया 4। इसी तरीके से ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके से है जी, जो ऊपर है उसको ऊपर लिख लें, जो नीचे है उसको नीचे ले आए, मल्टीप्लाई log 25 ऊपर आ गया बेटा और नीचे बेटा क्या आ गया log 3। तो ये 3 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया बेटा log 25 और नीचे बेटा आ गया जी log 5। अब बेटा हमने करना क्या है कि जो 25 अगर उसका एलसीएम लिया जाए 25 का, तो वो होता है 5 5 25, 5 1 था, तो 5 की पावर 2, तो उसको कन्वर्ट करते हैं जी 5 की पावर 2। अब मैं फिर बता रहा हूँ ऐसे कटिंग करेंगे तो गलत है, ये वाली ऐसी कटिंग नहीं कर देनी है आपने, ये पावर को पहले लिखना है। 2 log 5 आ गया और नीचे भी आ गया बेटा log 5, तो ये log 5 और log 5 कैंसिल, तो आंसर बेटा आ गया 2। इस तरीके से ये बेटा दोनों के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इस लेक्चर के भी दोनों के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट है। तो किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसको अपने दोस्तों के साथ भी बेटा शेयर करें, अपने क्लास फेलो के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नज़र आए या कोई भी मिस्टेक आए, कोई भी सजेस्ट करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंचे और आप इजीली वॉच कर सकें। इस तरह मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो मैं भी इंशाल्लाह आपके लिए एक एक क्वेश्चन करता रहूँगा। आप नहीं भी करेंगे फिर भी इंशाल्लाह करूँगा। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।